watching on this silver screen. Thank you so much. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दुनिया के तमाम कोनों से बहुत सारे हमारे साथ एसोसिएट्स, बहुत सारे ड्यू सॉफ्टियन, बहुत सारे रिस्पेक्टेड सीनियर हम सभी लोगों के बीच में कनेक्टेड हैं और बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो कि आज पहली बार इस लाइफ चेंजिंग करियर अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आज इस जूम पे लाइव कनेक्टेड है। तो आप सभी लोगों का आपका ये दोस्त इंजीनियर विनय कुमार मौर्य दिल की तमाम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आज दिल से थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी का जिनकी वजह से आज 133 करोड़ की आबादी से मेरा चुनाव किया गया माय डियर फ्रेंड। वो कोई और नहीं, माय मेंटर रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव सर, मिसेस आरती यादव मैम का थैंक्स, जिनकी वजह से आज इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को साइन करने का मुझे मौका मिला। और लॉट ऑफ थैंक्स वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, मास्टर ऑफ सॉफ्ट स्किल, जीएम ऑफ ड्यू सॉफ्ट, रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर का, जिनकी वजह से माय डियर फ्रेंड आज मुझे एज ए स्पीकर यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। और कहते हैं ना, उस पर्सनालिटी का थैंक्स करना कैसे भूल सकते हैं जो है हम सबके महामहिम क्रिएटर ऑफ ड्यू सॉफ्ट, जिनकी वजह से आज एक नहीं दो नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में आज चार चांद लग रहा है। लाखों लोग अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, वनली एंड वनली रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव सर का थैंक्स करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम सर ने बनाया, जिनकी वजह से हम जैसे ना जाने कितने लाखों स्टूडेंट अपने जीवन में एक उस मुकाम को हासिल कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट सपना देखता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स इंट्रोड्यूस माय सेल्फ इंजीनियर विनय कुमार मौर्य। आई एम बेसिकली बिलोंग्स टू जौनपुर सिटी यूपी। और माय डियर फ्रेंड्स, इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने से पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट हूं। और कहते हैं ना कि जो हमारी स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो हमारी एजुकेशन हमारे गांव से स्टार्ट हुआ। और आज कहते हैं ना कि गांव से स्टार्ट किया एजुकेशन, क्लास 8 तक मैंने गांव के अंदर पढ़ाई किया। और उसके साथ साथ अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे फादर एज ए प्रेजेंट टाइम पोस्टेड इन यूपी पीसीएल एज ए अकाउंटेंट, और माय मदर इज होम मेकर। आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। मेरा जो भाई है वो भी एज ए डिप्लोमा के स्टूडेंट है, सिस्टर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है। और किसी तरीके से लाइफ चल रही थी, पढ़ाई लिखाई चल रही थी स्टूडेंट लाइफ में। बस कहते हैं ना कि मौज मस्ती चल रही थी और जिंदगी के अंदर सपने बहुत बड़े थे कि विनय लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है, लाइफ के अंदर उस मुकाम को हासिल करना है जो कि आज कहते हैं एक माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीद करता है। और क्लास 8 तक गांव के अंदर स्टडी करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही क्लास 9 के अंदर आया तो मुझे अपने शहर से दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर संगम सिटी प्रयागराज आने का मौका मिला और वहां से मैंने अपने स्टडी को कंटिन्यू किया। कहते हैं ना कि गांव के अंदर आज भी वो फैसिलिटी नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं है जो एक स्टूडेंट के पास अगर आप बहुत हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको कहते हैं ना अपने माहौल को चेंज करने की जरूरत है। और इसी को देखते हुए मैं प्रयागराज आया और वहां पे मैंने क्लास 9 में एडमिशन लिया, अपने स्टडी को कंटिन्यू करना स्टार्ट किया और लाइफ के अंदर एक गोल बनाया कि आने वाले दिनों में एज ए लेफ्टिनेंट बनना है। ये हमारा ड्रीम्स था, सपना था। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और को देख करके अपने ड्रीम्स को सेट करते हैं, कोई आपका दोस्त उस पोस्ट पे होता है तो उसको देख करके आप सेट करते हैं, कोई आपका रिलेटिव कहीं न कहीं उस पोस्ट पे होता है तो देख करके आप ड्रीम सेट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई मूवीज अगर आप देखते हैं तो वहां से अपने ड्रीम्स को सेट करते हैं। और उसी तरीके से मेरा भी सपना बना। क्लास 9 में मैंने एडमिशन लिया और अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया प्रयागराज के अंदर। और कहते हैं ना कि एक बचपन से ही एक अपने शहर से एक अनजान शहर 100 किलोमीटर दूर, वहां पे रूम लेकर के अपनी स्टडी को स्टार्ट किया एज ए स्टूडेंट लाइफ में। और एक शुरू हो चुका सफर घर से बाहर, जिस उम्र में एक स्टूडेंट अपने गांव में रह करके खेलता है, कूदता है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है, उस टाइम मैं अपने घर को छोड़ करके अपने माँ बाप से दूर, अपनी फैमिली से दूर एक अनजान शहर में गया और वहां से मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए उसके पीछे आपकी वजह होनी चाहिए और मेरे पास भी वही वजह थी। उसका रीजन ये था कि माय डियर फ्रेंड, क्लास 8 तक जब मैं अपने गांव के अंदर पढ़ाई करता था तो उस समय मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे। उतनी अच्छी इनकम सोर्स नहीं थी कि जिससे हम बड़े लेवल पे एजुकेशन के लिए जा सकें, लेकिन
थैंक्स टू गॉड कि जब क्लास 8 में पास आउट किया, उसी के दौरान मेरे फादर की गवर्नमेंट जॉब लगी, इनकम सोर्स थोड़ी सी बढ़ी। तो फिर पापा ने कहा कि अब पैसों का जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वो नहीं रहेगी, तो हमें इलाहाबाद में उन्होंने स्टडी के लिए भेजा और वहां पे मैंने एनसीसी ज्वाइन किया, नेशनल कैडेट कोर। और अपने मेरे लाइफ में हमेशा से ये चाहत रहती थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करूं, एक्स्ट्रा करिकुलम करूं। और मेरी स्टडी स्टार्ट हुई, सुबह 5 बजे उठना, इंग्लिश की क्लासेस करना, उसके साथ साथ 8 बजे रूम पे वापस आना, फिर नहाना, खाना बनाना खुद से, जो कभी घर पे कोई बर्तन तक न धुला हो, खुद से खाना बनाना, कपड़े साफ करना, बर्तन धुलना, वो सारे काम करते हुए साइकिल से फिर क्लास 10 बजे फिर वापस एनसीसी का परेड करने जाना, फिर 12 बजे उसी ड्रेस में अपने कॉलेज के अंदर क्लासेस अटेंड करना, फिर 5 बजे वहां से छूटना और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के फिर इंडिविजुअल क्लासेस करना, फिर रात के 9 बजे रूम पर आना, फिर खाना बनाना, खाना, होमवर्क करना, फिर रात के 12 बजे सो जाना, फिर सुबह 5 बजे उठना। ये मेरी जिंदगी में माय डियर फ्रेंड क्लास 12 तक चला। और ये सारी चीजें होने के बाद एनसीसी भी मेरा चल रहा था और किसी तरीके से मैंने अपने क्लास 10 को पास आउट किया, क्लास 12 पास आउट हुआ और एनसीसी सी सर्टिफिकेट मैंने पास आउट किया और अपने कॉलेज का कैप्टन भी बना। और जैसे ही मैंने एनसीसी पास आउट किया माय डियर फ्रेंड्स, एक और ड्रीम्स बना कि अगर मेरे पास सी सर्टिफिकेट है तो यानी आने वाले दिनों में मैं ऑफिसर रैंक में जा सकता हूँ। और ये सारी चीजें क्लियर हो चुका था और मैं अपने कॉलेज में, मैं आपको बताऊं, अपने कॉलेज में, पूरे कॉलेज में 3 स्टूडेंट थे जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास कर पाए थे और उसमें से इस विनय कुमार मौर्य का भी नाम था। 12th क्लास पास आउट हुआ और अपने कॉलेज का चैंपियन बना, अपने कॉलेज का टॉपर बना। और उसके बाद कहते हैं 12th के बाद ही कि स्टूडेंट का ब्रांचेस डिसाइड होता है, वो इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहता है। कुछ लोग बीए कर लेते हैं, कुछ लोग बीटेक करते हैं, कुछ लोग बीबीए करते हैं, कुछ लोग बीसीए करते हैं, फिर कुछ लोग बीएससी करते हैं। बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट नीट में जाते हैं और 12th के बाद हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि अब मैं क्या करूं। तो मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया, रिलेटिव्स में एक मामा जी लगते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा था, तो हमारे फादर ने कहा कि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंटेंट हूँ, अगर तुम इलेक्ट्रिकल से अगर बीटेक कर लेते हो तो आने वाले दिनों में, अगर कहते हैं ना कि आने वाले दिनों में तुम हमारी जगह कहीं न कहीं पोस्टेड हो सकते हो। इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिकल से उन्होंने बीटेक में एडमिशन दिलाया और मैं बीटेक के अंदर बाय डिफॉल्ट एडमिशन हो गया, मेरी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि गार्जियंस का भी कहना कहीं न कहीं मानना पड़ता है, क्योंकि अपने पास वो सारे डिसीजंस नहीं थे। तो फिर वहां से इंजीनियरिंग लाइफ शुरू हुई माय डियर फ्रेंड। और कहते हैं इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर फर्स्ट ईयर जैसे ही एडमिशन लिया, हॉस्टल मिला और हॉस्टल वाली जिंदगी पहली बार शुरुआत हुई। और न जाने कहते हैं अच्छे भी फ्रेंड्स मिले और 90% ऐसे भी फ्रेंड्स मिले जो कि आपको रास्ते से भटकाने वाले भी मिले। 10% ऐसे फ्रेंड मिले जो कि सपनों की बात करते थे, जो कि करियर की बात करते थे। लेकिन उसमें 90% ऐसे मिले जो कहते थे कि यार अभी तो 4 साल इंजीनियरिंग बाकी है, एंजॉय कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। और आप अक्सर समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं एडमिशन लिया तो आज वहां की जो फीस थी लगभग 1,70,000 रुपए पर एनम का फीस था माय डियर फ्रेंड। 1 साल के अंदर इतने पैसे देने थे। और कहते ना इतना पैसा लगाने के बाद हमारे कॉलेज के अंदर अच्छे अच्छे घर के स्टूडेंट्स आते थे पढ़ाई करने के लिए, उनको उस पैसे का दर्द नहीं महसूस होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर 1,75,000 रुपए अगर 1 ईयर की अगर आपकी फीस हो तो आप अपने लाइफ में कितना सीरियस रहेंगे कुछ करने के लिए। क्योंकि मैं क्लास 8 तक पैसों के अभाव की वजह से मैं कुछ लाइफ के अंदर वो एंजॉयमेंट नहीं कर पाया अपने बचपन में जो और स्टूडेंट्स करते थे। तो वहां से हॉस्टल वाली लाइफ शुरू हुई और उसके बाद उसी के दौरान माय डियर फ्रेंड कहते हैं ना कि वैकेंसीज भी आने लगी। फादर ने मुझे सजेस्ट करते गए, कोई भी वैकेंसी आती थी तो मुझे वो फोन करके हमेशा याद दिलाते थे कि ये फॉर्म आया है, ये फॉर्म आया है। यानी कि क्लास 12 प्लस एनसीसी के जितनी भी एलिजिबिलिटीज के फॉर्म आते थे तो उसको हमने फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। तो कहते ना कि कंपटीशन के युग में धीरे धीरे हम प्रवेश करते गए। और माय डियर फ्रेंड, जिस शहर में मैं पढ़ाई कर रहा था, प्रयागराज, संगम सिटी, इलाहाबाद, एक ऐसा शहर जहां पे पूरे यूपी से लाखों स्टूडेंट अपने सपनों को लेकर आते हैं। लाखों स्टूडेंट अपने सपनों को लेकर के आते हैं, जिंदगी के अंदर बड़ा करना चाहते हैं।
लेकिन कहते हैं ना कि आज की डेट में, आज ये वाक्यांश हमारे लाइफ में पिछले 10 साल पुरानी बात है, और उन सपनों को लेकर आने के बाद कंपटीशन एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लग गए, और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं हुआ जिस कंपटीशन को हम लोग देते ना हो। बीटेक कंप्लीट होने के बाद सिविल से लेकर के एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यानी कि जिस वैकेंसी के लिए हम एलिजिबल होते थे वो सारे फॉर्म हम लोग फिलअप करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कहते हैं ना कि एग्जाम एक ही डेट पे दो एग्जाम्स पड़ जाते थे, तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी देते थे। अगर हमारे इलाहाबाद के अंदर लोक सेवा आयोग हमारे पास में है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमारे पास में, एसएससी जो बैंकिंग यानी कि ऑफिस उसके हमारे पास में, हम लोग रोड पे धरना प्रदर्शन करते थे कि सर एग्जाम्स का डेट एक पोस्टपोन कर दीजिए। एक स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही थी और भगवान से मनाते थे, भगवान मुझे भी जिंदगी में एक रास्ता दो। और बचपन से ही पढ़ाया गया था, माँ बाप ने भी यही सिखाया, टीचर्स ने भी यही सिखाया कि बेटा अगर अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, अच्छे मार्कशीट आ जाएंगे, तो कल को पापा की तरह तुम भी गवर्नमेंट जॉब में हो जाओगे, तो फैमिली सिक्योर हो जाओगी। और घर में हम सबसे बड़े थे, तो माँ बाप हमेशा यही कहते थे जैसा तुम आगे आगे करोगे वैसे ही तुम्हारे भाई करेंगे, वैसे ही तुम्हारी बहन करेंगे। और ये जाहिर सी बात है, और कहते हैं ना घर में जो सबसे बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होती है। और ये सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम याद आता था। अगर मैं अपने थोड़ा सा भी लक्ष्य से भटकता था तो वो मुझे याद आ जाता था। लेकिन जब हॉस्टल में रह रहा था माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिले, कहते हैं कि आज के कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी फ्रेंड्स मिल रहे हैं जो लक्ष्य से भटका रहे हैं। कि चलो कहते हैं हॉस्टल में क्या होता था, 9 बजे का कॉलेज होता था तो स्टूडेंट रात में 2 बजे तक सोते थे, 9 बजे के बजाय 10 बजे सो करके उठते थे, एक पीरियड के बाद कॉलेज जाते थे। फिर उसके बाद 5 बजे कॉलेज से छूटने के बाद वो कैंटीन में जाते थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर रात में 9-10 बजे वो मूवी देखना स्टार्ट करते थे 2-2 बजे तक। 12 बजे कैंटीन खुलवा करके मैगी खाया करते थे। यानी कि रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक कहते ना क्या होता है हॉस्टल लाइफ। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सोना, बाबू, मतलब अगर उनका रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी आप फोन लगाएंगे तो शायद योर नंबर हैज बीन कॉलिंग इन बिजी एंड अनदर कॉल, ये आता था। ऐसी फ्रेंड सर्किल हॉस्टल की जिंदगी थी माय डियर फ्रेंड। और उसी के दौरान माय डियर फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी एक अनजान शख्स से मेरी मुलाकात हुई। वो पर्सनालिटी कोई और नहीं, कहते ना उस ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। और एक ग्रेट पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हुई, नन अदर एक अनजान पर्सनालिटी जिनसे एक रास्ते में मुलाकात हुई, ना उनसे मेरी कोई जान थी ना कोई पहचान थी। रिस्पेक्टेड मिसेस आरती यादव मैम से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने एक सवाल हमसे किया कि विनय जी क्या अपने जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या करियर बनाना चाहते हैं? हमने कहा मैम इसीलिए तो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी के लिए तो आज हम कुछ करना चाहते हैं। तो मैम ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विनय जी, जहां से आप इंजीनियरिंग करते करते आप लाइफ में बहुत रॉक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने कहा मैम क्या है? तो मैम ने कहा कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। और शायद उस दिन मेरी जिंदगी में पहला कोई ऐसा व्यक्ति था जो वो कहा कि विनय जी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज तक तो वही सिखाते थे कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तो वैकेंसीज आएंगे तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे, एग्जाम देंगे तो एग्जाम के अंदर पास आउट होंगे तो प्री देंगे, मेंस देंगे, फिर इंटरव्यू में पास आउट करेंगे तो मेरी जॉब लगेगी। अभी तक तो मैं यही सोचता था। आफ्टर इंजीनियरिंग कहीं हो सकता है हम एमएनसीज में जा सकते हैं, कहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं, अगर वहां पे नहीं गए तो पीएसयूज में जा सकते हैं, वहां पे भी नहीं हुआ तो दिल्ली, नोएडा तो जिंदाबाद है प्राइवेट जॉब के लिए। कहीं ना कहीं बस वही ड्रीम था। लेकिन ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी को माय डियर फ्रेंड जब देखने का मौका मिला, मैं आपको बताऊं, उसी के दौरान जब इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा, इस कॉन्सेप्ट के अंदर कंप्यूटर स्किल सीख सकते हैं, यहाँ पे आप इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं, इसके साथ यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे आप जनरल नॉलेज पढ़ सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट किया वो किया माय डियर फ्रेंड यहाँ पे सॉफ्ट स्किल। जी हाँ, अभी तक मैं कॉलेज में क्या पढ़ता था, अभी तक मैं कॉलेज में यही पढ़ता था कि यहाँ से अगर पैथागोरस का प्रमेय पढ़ लिया जाए, a+b का होल स्क्वायर पढ़ लो, अकबर का युद्ध कब हुआ, बाबर का युद्ध कब हुआ, यानी कि कंपटीशन का कोई ऐसा बुक्स नहीं बचता था जिसको हम लोग रात रात भर में चाट डालते थे। जी हाँ, कहते जिसे घोर के पी जाते थे हम लोग। आज चाहे वो घटना चक्र हो जाए, चाहे क्रॉनिकल हो जाए, चाहे या जो लूसेंट हो जाए, कोई ऐसा बुक्स नहीं। अगर कोई भी वैकेंसी आती थी, फॉर्म फिलअप करने के बाद दूसरे दिन वो बुक हमारे टेबल पे होती थी।
ऐसा स्टूडेंट था। ऐसे रूम में मैं रहता था माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं कि बस किचन खाना बनाने की जगह होती थी, बेड पे सोने की जगह होती थी, बाकी पूरे रूम में किताबों से भरा होता था। पूरा जो दीवार होता था ना, दीवार उस पे पीरियाडिक टेबल्स चिपके होते थे, टाइम टेबल्स चिपके होते थे। कोई भी न्यूज़पेपर में एग्जाम से रिलेटेड कटिंग्स आती थी तो वो चिपके होते थे, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि हमें तुरंत तुरंत अपडेट मिलता जाए। उस स्ट्रगलिंग लाइफ से मैं निकलता था। कई बार ऐसा होता था माय डियर फ्रेंड्स कि हम एग्जाम्स दे करके आते थे और शाम को आते आते ये पता चलता था कि एक पेपर आउट हो चुका है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। कई बार ऐसा आता था। उस समय सोचिए कि 6 महीने साल भर की तैयारी धरी की धरी रह जाती थी जब सेकेंडों में पता चलता था कि एग्जाम पेपर आउट हो चुका है। जस्ट फील करिए, जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं यहाँ पे, जो एक सपना देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद, पीजी करने के बाद कहीं न कहीं हम सेलेक्ट हो जाएंगे, साल भर की तैयारी करने के बाद अगर वो सिचुएशन आपके सामने आए, तकलीफ कितनी होती है। कभी कभी ऐसा होता था कि आज रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद कोर्ट में चला जाता है, 4 साल 5 साल वो कोर्ट के चक्कर लगते हैं उस रिजल्ट को लेकर के। 5 साल बाद वो वैकेंसी क्लियर होती है। कितने ऐसे स्टूडेंट है माय डियर फ्रेंड, जॉब न मिलने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आज उनकी दर्द को घर वाले यही पूछते हैं, क्या बेटा रिजल्ट आया, क्या हुआ, कितने नंबर पास आउट हुए। वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे तैयारी कर रहा होता है, जो अपने सपनों के लिए पागल है, जिसको फॉर्मेलिटी करना होता है उसी शहर में आकर के कहते हैं कि मूवीज देख रहा है, पीवीआर जा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमा रहा है, पार्क में घूम रहा है, पॉलिटिक्स के अंदर आज दौड़ भाग लगा रहा है। कहीं न कहीं वो अदर व्यस्त है और उसी में से कुछ स्टूडेंट है जो अपने सपनों के लिए पागल है। और आई होप यहाँ पे जितने भी लोग आज स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे कनेक्टेड हैं, कहीं न कहीं आप भी अपने सपनों के लिए पागल हैं। शायद इसीलिए इस वेबिनार में आप कनेक्टेड हैं। यहाँ पे भी आना बहुत लोग चाहते थे, लेकिन कहते हैं सुपर वाली की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो सुपर वाली की मर्जी है कि आज यहाँ इस स्क्रीन पे आप कनेक्टेड है माय डियर फ्रेंड। और जब सॉफ्ट स्किल का मैं पार्ट देखा, उस दिन मुझे क्या एहसास हुआ कि विनय मौर्य यहाँ से पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हो, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर सकते हो, एंकरिंग होस्टिंग कर सकते हो। यहाँ से आप मैनेजमेंट की स्टडी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने इंग्लिश स्पोकन को इनहांस कर सकते हैं, यहाँ से अपनी क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू देकर के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब सॉफ्ट स्किल का पार्ट ड्यू सॉफ्ट के प्रेजेंटेशन में मैंने देखा ना, उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि मैं एनसीसी सर्टिफिकेट किया था और मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मुझे विदाउट एनडीए एग्जाम पास आउट किए मुझे 3 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू देने का मौका मिला था, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के लिए। और जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है जो 5 दिन तक चलता है माय डियर फ्रेंड। और जब उस एसएसबी इंटरव्यू के अंदर मैं गया, आफ्टर 12th क्लास करने के बाद मैं अपने बैच के अंदर पहला स्टूडेंट था जो एसएसबी देने गया था, और बाकी जो स्टूडेंट थे वो बीटेक पास आउट करके वहां पे गए थे। और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू में मैं गया और तीनों बार माय डियर फ्रेंड अनफॉर्चुनेट मैं पहले दिन रिजेक्ट होकर के एसएसबी वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री की नॉलेज बहुत ज्यादा थी। मैं अपने कॉलेज का 84% मार्क्स के साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ टॉपर तो निकला था, लेकिन हमारे पास वो क्वालिटी नहीं थी। वहां पे जाने के बाद जब पैनल में बैठा, 10 15 20 लोगों का पैनल था, वहां पे आपका बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वहां पे आपका पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, जीटीयू टेस्ट, न जाने कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसका मैं नाम तक नहीं सुना था। और जैसे तैसे इंजीनियरिंग चल रही थी। और जब ड्यू सॉफ्ट का प्रेजेंटेशन, ये सारी सॉफ्ट स्किल देखा, दूसरा पार्ट देखा कि विनय जी यहाँ से ना आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, यहाँ से आप पैसे भी कमा सकते हैं। यानी कि अगर इस एजुकेशन को 3 लोगों तक प्रमोट करेंगे तो 2500 का स्कॉलरशिप आता है, 50 लोगों तक प्रमोट करेंगे तो यहाँ से आपका 32,000 रुपए आता है। जब इस चीज को मैंने देखा माय डियर फ्रेंड, लगा यार वाकई में ड्यू सॉफ्ट तो बहुत सारी चीजें हमें दे रहा है। जिस हॉस्टल में रह रहा हूँ, आज हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवीज देखने जाया करते थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपनी खुद की बाइक से कॉलेज आया करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो संडे संडे पार्टी किया करते थे, लेकिन शायद विटामिन एम पैसे की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। हमें लगा अगर
ड्यू सॉफ्ट से अगर स्कॉलरशिप भी है तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ मैं भी एंजॉय कर सकता था, क्योंकि घर से लिमिटेड पैसे मिलते थे। पापा कहते थे हॉस्टल में आ गए, फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में रहना है, सारे फीस मैंने पे कर दिया है। 1,500 से 2,000 रुपए वो पॉकेट मनी के लिए भेजते थे, अगर बाई द वे कोई जरूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उसको आप यूज कर लो, इसके लिए वो भेजते थे। अगर उसमें से 100 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा में अगर पे कर देता, कहीं खर्च कर देता था, तो कहते अगर जल्दी पैसे मांग लेता था तो वो सवाल करते थे कि अभी तो मैंने दिया था। यानी कि जो अंदर कहते ना जो ड्रीम्स थे दोस्त, वो चाह कर भी अपना मुंह मोड़ लेते थे। आज ये सिचुएशन हमारे स्टूडेंट लाइफ में थी। मैं भी चाहता था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सारी चीजें करें। आज वो भी दिन याद है माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट सिस्टम मेरी लाइफ में नहीं आया था, मैं कॉलेज की ही ड्रेस में कहीं के रिलेशन में भी चला जाता था, कभी मौका मिलता था। तो अगर किसी के यहाँ शादी पड़ती थी ना, तो कॉलेज की ड्रेस में, स्कूल की ड्रेस में जाना पड़ता था। उस फैमिली से बिलोंग करने वाला मैं था। लेकिन ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी आया, लेकिन सबसे बड़ी मेरे लिए चैलेंजिंग क्या था, सबसे लिए बड़ी चैलेंजिंग मेरे लिए क्या था कि जब ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइनिंग करने के लिए जो फीस लगती है वो मेरे पास नहीं था। क्योंकि आप जस्ट सोचो, एक 17-18 साल का लड़का जो घर से दूर रहता हो, अगर 10,500 रुपए फीस की अगर हम बात करें तो कहां से मैनेज करेंगे। ड्यू सॉफ्ट का प्रेजेंटेशन देखा, रात में नींद नहीं है, सुबह पापा को फोन किया, पापा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें आप मेरी अगर थोड़ा सा हेल्प कर देते तो शायद आज के बाद अब आपसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद से कमा लूंगा। पापा ने कहा कि बेटा 1,75,000 रुपए मैंने फीस दिया है आपको इंजीनियरिंग करने के लिए, ज्यादा दिमाग न लगाओ, कहीं इधर उधर मत भटको, ऐसा कुछ नहीं होता। आज लगभग 35 साल की एज में मैंने जॉब पाई है, 24 बार पीसीएस मेंस दिया है, इंटरव्यू से रिजेक्ट हो चुका हूं। दुनिया देखिए, ऐसे ही बाल ये सफेद नहीं हो रहे हैं। आज इलाहाबाद के अंदर लगभग 20 साल तक तैयारी किया हूं, तब जाके एक जॉब मिली है। अगर ऐसा कोई होता तो मैं भी कर चुका होता। और उन्होंने कहा इतना पैसा दिया हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप पढ़ाई करो, और जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा, लेकिन फालतू चीज के लिए कोई पैसे नहीं देंगे। और कहते ना, जो वो मोटिवेशन था, जिस रात में नींद नहीं आई थी दोस्त, लगा कि शायद अब वो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बार फिर से मैं अपने सीनियर से मिला, सर ने हमको मोटिवेट किया कि विनय जी यहाँ से आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए शायद पापा नहीं समझ रहे हैं कि वो गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश स्पोकन, वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि आप पैसे किस लिए मांग रहे हो। क्योंकि प्रोजेक्ट जो देखता है ना वही तो समझ सकता है, आप फोन पे किसी को कितना शेयर कर सकते हैं। और वही चीज हमारे साथ थी। फिर वहां से किसी तरीके से मैं जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज टॉपर था, तो बहुत सारे टीचर्स वहां पे थे जो मुझे लाइक करते थे, कुछ पैसे वहां से लिए। जहां पे मैं रूम लेके पढ़ता था, मकान मालिक से पैसे लिए। किसी तरीके से मैंने माय डियर फ्रेंड हाफ पेमेंट का अरेंजमेंट किया और अपने अपलाइन को लेकर के गया, कहा सर ड्यू सॉफ्ट के अंदर मेरा एडमिशन करिए, मैं ड्यू सॉफ्ट करना चाहता हूँ। और अपलाइन का जवाब था कि विनय जी इतने पैसे से कुछ नहीं होने वाले हैं, अभी आपने हाफ पेमेंट किया, अभी हाफ पेमेंट और बाकी है। हमने कहा सर आप मेरी वर्किंग स्टार्ट करिए, ड्यू सॉफ्ट से आपने कहा स्कॉलरशिप आती है, मैं यहाँ से कमा करके आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। सर ने कहा ऐसा नहीं होता, लेकिन सर से मैंने रिक्वेस्ट किया, सर आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सर मैं 100% आपको पेमेंट दे दूंगा। और माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा लकीएस्ट है कि मैं ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसे दिन आया था जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, पूरी इंडिया सेलिब्रेट करती है। वो दिन था गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन। उस दिन मेरी ड्यू सॉफ्ट के अंदर एंट्री हुई और वहां से स्टार्ट किया। और 15 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड मैंने मेहनत लगाया और अपना 9 सेल किया और मेरा 5500 रुपए का चेक आया माय डियर। और वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था कि एक स्टूडेंट 5500 रुपए खुद से कमाया हो। माँ बाप कितना देते हैं वो खुशी नहीं थी, लेकिन 5500 रुपए जो कमाया था ना, पासबुक को प्रिंट करा के लोगों को दिखाता था, ये देखो ये मेरे ड्रीम्स, ये यहाँ से मैंने पैसे कमाए हैं। और जब अपलाइन से मिलते थे, अपलाइन बोलती थी कि अपना ड्रीम चार्ट लगाओ, तो मैं हॉस्टल में रहता था, रूम में अपने 3 पार्टनर के साथ रहता था। वहां पे मैं ड्रीम चार्ट बनाया कि मुझे घर चाहिए इतने का, लैपटॉप चाहिए, बाइक चाहिए, बनाते हैं ना ड्रीम्स, ड्रेस कोड चाहिए। तो हमारे दोस्त हंसते थे उस समय हॉस्टल में, देख लो ये आने वाले बीटेक के बाद करोड़पति बनेगा, 64 लाख कमाएगा। दोस्त हंसते थे हमारे साथ। जब क्लास में जाते थे पढ़ाई करने के लिए तो टीचर से वो बता देते थे, टीचर हमसे जानबूझ के सवाल करता था माय डियर फ्रेंड कि ये ना बता पाए तो इसका मजाक उड़े। मैं बहुत हैरान रह जाता था कि यार ये मेरे दोस्त है कि दुश्मन है। मतलब मेरे साथ मेरे ही रूम में रहता था, मेरा मजाक उड़ाया जाए, सपनों की बात करो तो उसको पागल लगता था, लेकिन वो दिन भर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, मैं उससे कुछ नहीं कहता था।
मैं अपनाइन के पास जाता था, सर मैं ड्रीम चार्ट लगा तो सर मेरा इतना मजाक उड़ता है सर, मैं पूरे कॉलेज में सर बदनाम हो गया हूँ, मैं क्या करूं, मुझसे कोई बात नहीं करता है सर। बोले कि कोई बात नहीं विनय जी, ये अपनी अग्नि परीक्षा है। सर हमको बताते थे कि इसी ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं। कुमार मनीष सर की स्पीच हमको सुनाया करते थे, रिस्पेक्टेड रणविजय सर की स्पीच सुनाया करते थे, मास्टर ब्लास्टर रिस्पेक्टेड सुधांशु शेखर झा की सर की स्पीच सुनाया करते थे कि वो भी एक स्टूडेंट थे, उन्होंने यहाँ तक किया तो विनय तुम भी कर सकते हो। मैं और मोटिवेट हो जाता था, दोस्त वर्किंग स्टार्ट किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं बताऊं कि मेरे साथ कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं ड्यू सॉफ्ट करता हूँ। और दोस्त कारवा शुरू किया, सारी चीजें अपलाइन से सीखता गया। और उसी के दौरान माय डियर फ्रेंड मुझे पता चला कि ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने का मुझे मौका मिला आगरा के अंदर। आगरा के अंदर ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला, पहला मेरा वो प्रोग्राम था और मैं बहुत अपने आप को लकीस्ट फील करता हूँ। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो एज ए चीफ गेस्ट आए थे वो हम सबके रिस्पेक्टेड एमडी सर, रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर आए थे। और वहां पे माय डियर फ्रेंड मुझे 9 सेल का अवार्ड मिला था उस स्टेज पे। और मैं इतना ज्यादा मोटिवेट था उस दिन, मैंने फेसबुक आईडी बनाई और पोस्ट किया कि आई वांट गोल्ड मेडल इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ड्यू प्लेनर बाई प्लेनर ड्यू सॉफ्ट। हमारे दोस्त कंग्रेचुलेशन तो बोलते थे, लेकिन वो ये नहीं, वो उनको हजम नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है। और माय डियर फ्रेंड ये कारवा चलता गया, इंजीनियरिंग चलता गया, सीखते गए। और आज ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड फैमिली की सपोर्ट न होने की वजह से कोई हमारा सुनता नहीं था। एक अनजान शहर में 3 साल के अंदर मेरा माइल कंप्लीट हुआ था। 3 साल के अंदर 3 इयर्स लग गए थे मुझे माइल कंप्लीट करने में। और किसी तरह इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में आया माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद बहुत सारे कंपनीज हमारे कॉलेज के अंदर आते थे, मैं वहां पे भी इंटरव्यू देना शुरू किया। सारी चीजें सोचता था कि कहीं न कहीं हो जाए, अपने अंदर क्या काबिलियत है इस चीज को देखने के लिए वहां करता गया। लेकिन ड्यू सॉफ्ट के बाद कुछ ही टाइम के बाद माय डियर फ्रेंड 2018 का टाइम मुझे याद है कि ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। और उस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में 23-24 अक्टूबर 2018 को आइडल हंट कंपटीशन हुआ माय डियर फ्रेंड। और वहां से मैं आपको बताऊं कि उस आइडल हंट कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। और उस आइडल हंट विनर में 500 लोग थे, जहां पे ऑनलाइन एग्जाम हुआ। ऑनलाइन एग्जाम के बाद फिर आपका स्टेज परफॉर्मेंस हुआ, फिर ग्रुप डिस्कशन हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइडल हंट कंपटीशन में रहे होंगे, उन्हें याद है। और उस आइडल कंपटीशन में मुझे टॉप 20 में आने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड, टॉप 20 में आने का मौका मिला। और उस 24 अक्टूबर की उस नाइट को माय डियर फ्रेंड नाम अनाउंसमेंट होता है, आइडल ऑफ दिस ईयर 2020 टॉप 20 में जो लिस्ट में नाम आया है इंजीनियर विनय कुमार मौर्य। और माय डियर फ्रेंड कहते हैं ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। जस्ट इमेजिन दैट, रात की 11 बज रहे हो और पूरे उस पार्क के अंदर सबकी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी हो, लोग आपकी फोटोज क्लिक कर रहे हो। और रिस्पेक्टेड एमडी सर और जीएम सर के हाथों जब वो रिवार्ड ले रहा था माय डियर फ्रेंड, वो मेरी जिंदगी का। और मैं काश सोच रहा था कि काश मेरी यहाँ पे फैमिली होती तो शायद वो बहुत हैप्पी होती। मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशन में वर्किंग किया है दोस्त। मैं कभी भी आगरा गया, दिल्ली गया, कहीं भी ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने गया, मेरी फैमिली को नहीं पता था। जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फादर ने कहा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, अब रूम लेकर के अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। और उसी के दौरान पता चला कि मेरा भाई भी इंटर में पहुंच चुका है, उसको भी साथ में लेके जाओ पढ़ाई करने के लिए। अब वो मेरे साथ रूम पे रहेगा। अभी तक तो पता नहीं था फैमिली को मैं ड्यू सॉफ्ट करता था। अब पापा को भी अब मैं कैसे मैनेज करूं, मेरे साथ भाई रहेगा तो मैं कहीं प्लान दिखाने नहीं जा पाऊंगा, मैं ड्रेस कोड नहीं पहन पाऊंगा, मैं ट्रेनिंग वर्कशॉप 2-2 3-3 दिन कैसे मैं बाहर जा पाऊंगा। लेकिन किसी तरीके से भाई को मैंने मैनेज किया, उसको मोटिवेट किया कि यार एक ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं ना, अगर 2 साल अगर तुम मेरा साथ दे दिए ना, आने वाले दिनों में ये तेरा भाई तेरे साथ है। भाई को विश्वास दिलाया। और कहीं न कहीं आज इस लेवल पे आने का जो क्रेडिट है मेरे भाई को भी जाता है। ऐसा ऐसा सिचुएशन आता था, जब ट्रेनिंग सेशन में मैं जाता था, पापा का रात में 10 बजे कॉल आता था। और ट्रेन के अंदर हम होते थे, पैसे तो होते नहीं थे उतना, जनरल डिब्बे में जाते थे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। जब उनका फोन आता था मैं सोचता था इतना ज्यादा हार ना आएगा, इतना ज्यादा भीड़ है, मैं कैसे अटेंड करूंगा। फोन करता क्या था, बाथरूम होता था ना, हर कोच में बाथरूम होता है, वहां पे जाता था, दरवाजा बंद करता था और फिर फोन पे बात करता था। हाँ पापा कैसे हैं, सारी हाल चाल होती थी। और उनको जल्दी जल्दी बात करता था, पापा एक्चुअली नेटवर्क इश्यू है इसलिए आवाज कट जा रही है। मैं म्यूट कर देता वायस कि कहीं आवाज न सुनाई दे जाए, म्यूट कर देता था। जैसे ट्रेन का हार्न कम होता था फिर ओपन करके, हाँ पापा एक्चुअली नेटवर्क एरर है पापा, मैं आपको सुबह में कॉल करता हूँ। बोलते थे और सब ठीक है, हाँ पापा सब बढ़िया।
सुबह स्टेशन पे उतरने के बाद थोड़ा दूर जाने के बाद जहाँ शांति देखता था वहां पे पापा से बात करता, हाँ पापा सब कुछ बढ़िया। भाई को कॉन्फ्रेंस में बात कराता था, कैसा लगे कि दोनों साथ साथ में है। उस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड मैंने ड्यू सॉफ्ट में वर्किंग किया है, क्योंकि सपनों के अंदर जान था। अपलाइन ने इतना सपना फिलअप कर दिया था, इतना गोल्स बनवा दिया था कि मैं आपको क्या बताऊं। घर से निकला था नोकिया 1110i लेकर के, स्मार्टफोन, बैटरी लगी होती थी पीछे रबड़ लगा के, साइकिल से जाते थे स्कूल में, गिरता था तो बैटरी अलग पुख्खा अलग हो जाता था। लेकिन ड्यू सॉफ्ट से पहला स्मार्टफोन 2016 के अंदर अचीव किया, 15,000 रुपए का फोन माय डियर फ्रेंड। तब मैं ड्यू सॉफ्ट की साइट ओपन करता था, नहीं तो अपलाइन के साथ जाता था, साइबर कैफे में बैठ के अपनी साइट को ओपन करता था। उस सिचुएशन में ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री मुझे मिला था माय डियर फ्रेंड। फिर लैपटॉप की बारी आई, मैंने पापा का, पापा एक लैपटॉप दिला दीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, तो आप जानते प्रोजेक्ट बनाना होता था, बहुत सारे प्रोजेक्ट। पापा कहते थे कि हॉस्टल में रहता है, मूवीज देखेगा, क्या करेगा लैपटॉप, कहीं फ्रेंड से हेल्प ले लो, फ्रेंड से हेल्प ले लो। हमने कहा पापा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कितना दिन दोस्तों से मांगेंगे, बोलेंगे नहीं कहीं से मैनेज कर लो, अब तुम तो जानते हो सारी स्थिति। उनको कहीं न कहीं डर था कि मेरा लड़का बिगड़ न जाए। फिर मैंने टारगेट लगाया ड्यू सॉफ्ट से, कि ड्यू सॉफ्ट से लैपटॉप अचीव किया माय डियर फ्रेंड, इसी ड्यू सॉफ्ट सिस्टम से। फिर उसके बाद हमारे साथ बहुत कुछ चैंपियंस ने स्टार्ट किया। जब इस अचीवमेंट को देखा तो बहुत सारे दोस्त हमारे साथ इस सिस्टम के अंदर आए कि नहीं यार, विनय मौर्य पढ़ाई करते करते अगर ये सारी चीजें अपने दम पे ले रहा है। कुछ मैंने सेलिब्रेशन के फोटोज देखते थे तो उनको थोड़ा थोड़ा विश्वास होना स्टार्ट हुआ, हाँ यार ये कुछ कर सकता है। फिर कुछ लोग हमारे साथ आए, उसी में से एक चैंपियन और आए, उन्होंने बोला कि सर अब साइकिल से सर वर्किंग करने में मजा नहीं आ रही है, क्योंकि आप बताओ जून का महीना हो, साइकिल से कोट पहन के आप जाते थे, जब कहते हैं ना बॉडी से हीट निकलता था, पसीने होते थे, तो यहाँ पे क्या होता था, स्क्रैच पड़ जाते थे व्हाइट व्हाइट। तो लोग बोलते थे भाई पागल हो गया है क्या, गर्मी के अंदर कोट पहन के, वो भी साइकिल से, ड्यू सॉफ्ट का बैग लेकर के। आप इमेजिन करिए, आज के स्टूडेंट शायद आप नहीं जाते होंगे मार्केट में प्लान करने, लेकिन मैं जाता था, मेरी अपलाइन उस चीज का गवाह है। अच्छा नहीं लगता था। चैंपियन कहता था सर अब बहुत हो गई सर साइकिल से वर्किंग, बहुत हो गई सर ऑटो से लटक के जाना, सर अब बाइक आनी चाहिए। हम कहा हाँ यार आनी तो चाहिए। फिर उसी दौरान सेकंड हैंड बाइक लिया दोस्त वर्किंग करने के लिए, और उस चैंपियन के साथ मैंने वर्किंग स्टार्ट किया। और हम लोग उस बाइक को इतना चलाए कि माय डियर फ्रेंड अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टूडेंट रहा। माय डियर फ्रेंड ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं बना था, लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टूडेंट था जो एक ड्रीम बाइक लिया था। उस ड्रीम बाइक के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दिन था 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, और मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट ने मुझे चैलेंज किया था। जब वो कहते थे ना, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मूवीज दिखाता था, तब मैं ड्यू सॉफ्ट का प्लान करता था। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को रोज डे पे गुलाबे खरीदता था, तो उस रोज डे को विनय मौर्य डायरी खरीदता था। जिस संडे को वो जाके पीवीआर मूवी देखता था, उस संडे को विनय मौर्य सेमिनार लगाता था। जिस भी दिन आफ्टर कॉलेज क्लास 5 बजे के बाद जब वो कॉलेज से निकल के कैंटीन में बैठ के समोसे खाया करता था, तो विनय मौर्य कॉलेज से आने के बाद 1-to-1 प्लान करता था। और माय डियर फ्रेंड उस दोस्त ने चैलेंज किया, अरे तेरे ड्यू सॉफ्ट के अंदर इतना ही दम है तो अच्छी बाइक क्यों नहीं ले लेते। वैलेंटाइन के दिन अपने गर्लफ्रेंड को अपाची आईटीआर से घुमा रहा था, और उस दिन दोस्त दिल के अंदर आग लगी। अभी तक तो नहीं लेते बाइक, लेकिन अब लेके दिखाऊंगा। अपने चैंपियन के साथ मेहनत शुरुआत किया और अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टूडेंट निकला माय डियर फ्रेंड। 1.5 लाख रुपए का सुजुकी इंट्रूडर लॉन्च किया माय डियर फ्रेंड। और उसका जो सेलिब्रेशन हुआ ना, वो आगरा के अंदर हुआ। और उस आगरा, और उसमें जो चीफ गेस्ट आए थे माय डियर फ्रेंड, वो कोई और पर्सनालिटी नहीं, जीएम ऑफ ड्यूक ऑफ रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर के हाथों मुझे सम्मानित होने का मौका मिला माय डियर फ्रेंड। मैं बहुत बड़ा लकी स्टूडेंट था जो सर के हाथों मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। और उसके बाद तो माय डियर फ्रेंड ना, फिर फैमिली वाले पूछने लगे और कंपटीशन के एग्जाम में देता रहा। ऐसे ऐसे कई सिचुएशन आए माय डियर फ्रेंड। मैं आपको बताऊं कि एक बार संडे को मेरा सेमिनार है, जो मुझे चीफ गेस्ट जाना होता था, दूसरी तरफ पीसीएस का एग्जाम होता था। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पीसीएस का पहला पेपर देता था। सेमिनार उस दिन होता था। चैंपियन से बोला 10 बजे तक, 11:30 बजे तक पिन ब्रेक कराओ, प्रेजेंटेशन करके रखना, 12 बजे मैं हॉल के अंदर इंटरव्यू करूंगा। स्पीच देता था 1 बजे तक, 1:30 बजे से दूसरा पेपर होता था 4:30 बजे तक। उस मतलब 1-1.5 घंटे का स्पीच देके सेमिनार लगाता था, फिर टाई निकाल के, कोट निकाल के, उसके बाद एग्जाम हॉल में देता था, दूसरा पाली का एग्जाम देता पीसीएस का। देन फिर चैंपियन से पूछता था और बताओ सेमिनार कैसा था, बोलता था सर सेमिनार बहुत अच्छा था।
बहुत सारे लोग बहाने करते हैं, सर मेरे पास पढ़ाई चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। कहीं ना कहीं दोस्त जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए ही तो कर रहे हैं, करियर के लिए तो कर रहे हैं। उस टाइम इस सिचुएशन में मैंने ड्यूसॉफ्ट में वर्किंग किया और उसके बाद दोस्त बाइक लिया, सारी चीज। फिर फैमिली ने कहा कि कंपटीशन एग्जाम तो हो नहीं रहा, आप क्या करोगे, कहीं नहीं एमटेक कर लो। पापा ने कहा, हमने कहा पापा आजकल एमबीए का बहुत बड़ा ट्रेंड है, एमबीए करना है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड मैंने एचआर और मार्केटिंग से एमबीए में एडमिशन लिया। और जब एमबीए में एडमिशन लिया, अपने सुस्की ट्यूटर से जाता था कॉलेज में, और उसी कॉलेज के स्टूडेंट माय डियर, उसी कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, जो हमारे क्लास टीचर थे, जब मैं जाता था इंट्रूडर से तो वो अपनी स्कूटी से जाते थे, जो 10 किक मारते थे तो स्टार्ट होती थी। तो मैं जाते थे, हम जाते थे तो वो कभी पार्किंग में मिल जाया करते थे, क्योंकि स्कूल कॉलेज टाइम सेम रहता था तो वो भी साथ साथ में ही चलते थे। तो उन्होंने कहा कि यार विनय ऐसा क्या करते हो कि मैं देखो इस कॉलेज का प्रोफेसर होकर के स्कूटी से आता हूँ, जो 10 किक मारता हूँ स्टार्ट होता, तुम इंट्रूडर से आते वो भी 35 की एवरेज देती है। हमने कहा सर बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे वर्कआउट कर रहा हूँ सर, अगर आप साथ दे दो ना सर तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकते हैं। बोले ऐसा क्या बात है। ड्यूसर का प्रेजेंटेशन दिखाया और उसके बाद अपनी अपलाइन से मिलवाया, और उस वो प्रोफेसर भी हमारे साथ एमबीए में स्टार्टअप कर दिए। और उसके बाद क्या था, पूरे कॉलेज का तो हीरो बन गया। कॉलेज का अटेंडेंस कभी नहीं जाते थे, सर थोड़ा देख लीजिएगा सर, मैं प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, रिजल्ट आएगा सर, आपके नीचे एंट्री डन है सर, आपका अगले हफ्ते चेक बनवाता हूँ। टीचर भी खुश, वो भी मस्त। और उसके बाद फिर कहते ना वर्किंग करने में इतना मजा आया। और देन माय डियर फ्रेंड, अब देखिए लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन 2020 के अंदर 22 मार्च को लॉकडाउन आ गया। उस टाइम जिस घर पर फैमिली वाले को पता ना हो कि विनय मौर्य ड्यूसॉफ्ट करता है, मेरे घर वालों को नहीं पता था मेरी बाइक आ चुकी है। ऐसा मैं कभी घर जाता था ना, घर से 7 किलोमीटर दूर घर दोस्त का घर सेट किया था, वहां पे बाइक खड़ा करता था, ड्रेस कोड उतारता था, लोअर टी शर्ट पहनता था, स्टूडेंट बन के बैग लेकर के फिर जाता था घर पे, जैसे फैमिली वाले को ना पता कुछ अच्छा काम कर रहा है, मतलब स्टूडेंट बन के जाता था वहां पे। ये सिचुएशन थी मेरी। उसके बाद लॉकडाउन लगा, मैं सोचता था अब क्या करूं। और फिर उसके बाद माय डियर फ्रेंड 4 अप्रैल 2020 को जस्ट 10 दिन के बाद जूम ऐप पे हम लोगों ने इंडिया के अंदर पहला ऑनलाइन सेशन किया, जिसे हमारे जीएम सर ने बताया विनय मौर्य से वेबिनार कहते हैं। और माय डियर फ्रेंड घर में लॉक होकर के अपने रूम में वेबिनार लगाना शुरू किए। लॉकडाउन के अंदर घर में बैठ करके वर्किंग किया। और माय डियर फ्रेंड जब प्रेजेंटेशन देखा था ना, सपना था, क्या सपना था कि 1.5 लाख रुपए ड्यूस आपसे हफ्ते आते हैं, हफ्ते। और उस टाइम लगता था सपना है, लेकिन माय डियर फ्रेंड 2020 के लॉकडाउन के अंदर जुलाई महीने में अब माय डियर फ्रेंड 1.5 लाख रुपए हफ्ते का कैप हिट किया अपने घर में बैठ करके, बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ माई ग्रेट अपलाइन, बिकॉज ऑफ माई टीम चैंपियंस की वजह से सारी चीजें पॉसिबल हुआ। और जब ड्यूसॉफ्ट का कैप लगा माय डियर फ्रेंड, उसी कहते ना शाम को पेमेंट कैलकुलेट होता है, उस दिन क्लोजिंग था, और उसी दिन ग्रुप में मैसेजेस आना शुरू हुआ, वेरी कंग्रेचुलेशन सर, आपने लॉकडाउन को नॉक डाउन कर दिया है, कैप अचीव किया। और तभी माय डियर फ्रेंड कुछ समय बाद हमारे दादाजी थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, ऑफ हो गए ऑन स्पॉट, उनको कोई प्रॉब्लम थी। और एक तरफ कहते हैं ना खुशी थी, दूसरी तरफ गम था। घर के अंदर माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि मैं हंस भी नहीं पा रहा था, इधर फोन पे फोन टीम के आते थे, रो भी नहीं पा रहा था कि शायद मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। बचपन में उन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया था, इंग्लिश मुझे कहीं पे अगर सीखने का मौका मिला तो मेरे दादाजी का बहुत बड़ा क्रेडिट था। वो एज ए पीसीएस थे, बैंक में एज ए सीनियर ऑडिटर थे। तो फिर किसी तरीके से मैंने अपने मैनेज किया और माय डियर फ्रेंड कैप को हिट किया 1.5 लाख रुपए के। और उसी के दौरान माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताऊं, सारे सिलसिला चल रहा था, तभी एक टीम चैंपियन ने कहा कि सर एक कैप तो सबको ही मार लेता है सर, कुछ और बड़ा करके दिखाओ सर। और दोस्त चैलेंज लिया बैक टू बैक, जस्ट नेक्स्ट मंथ फिर वन टाइम अगेन बैक टू बैक कैप लगाया और अपने आप को प्रूफ किया, अगर विनय मौर्य कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और माय डियर फ्रेंड जिस स्टूडेंट लॉकडाउन में 2-2 कैप लगाया, और जिस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन में सो रही थी, उस टाइम कैप लगाया। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड सपना था आने वाले दिनों में कि अपनी खुद की कार लेने की। एक बार की बात है, मेरे फादर के पास कार थी, मैं घर पे छुट्टी में गया था, हमने कहा पापा एक बार कार की चाबी देना, मुझे ट्रायल करना है कैसा चलता है कार। तो पापा ने एक जवाब दिया कि विनय अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, सारी चीजें कर लो, जब कमा लेना ना पैसा तब अपने पैसे से कार खरीदना तो देखना। और उस दिन चैलेंज लिया, ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर चुका था, पापा को नहीं पता था। मैंने कहा पापा ठीक है,
ये कार की चाबी मैं तभी लूंगा जब अपनी खुद की कार लेके आऊंगा। और धीरे धीरे मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ। एमबीए में 78% मार्क्स आए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एमबीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ड्यूस ऑफ प्रैक्टिकल करता था, वही एमबीए में जाके लिखना होता था। लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। लोग 2.5 घंटे के पेपर करते थे, विनय मौर्य 2 घंटे में कंप्लीट करके, सर मेरा पेपर एग्जाम कंप्लीट हो गया, सर क्या मैं जा सकता हूं, क्योंकि पता था आधे घंटे बाद टीम ने अपॉइंटमेंट रखा है प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। और हम अपने टीम के चैंपियन के घर से जाते थे एग्जाम देने और उसी ड्रेस में चले जाते थे प्लान करने के लिए, शाम को दिन वापस आते थे। हमारे टीम चैंपियन पूछते थे सर आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, एमबीए का एग्जाम दे लेते हैं, दूसरी तरफ प्लान भी कर लेते हैं। हमने कहा यार जो ड्यूसॉफ्ट के अंदर प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल रहा है ना, स्किल जो ड्यूसॉफ्ट के पोर्टल पे, उसी को पढ़ता हूँ, वहीं पे जाके एग्जाम, और 78% का मार्क्स फर्स्ट डिवीजन पास आउट होके आया। तो और फिर जैसे ही एमबीए कंप्लीट हुआ तो घर में सबसे बड़ा था, तो घर वाले पापा ने कहा कि अब कहीं न कहीं बेटे के लिए रिश्ता भी देखा जाए, क्योंकि अभी और भी फैमिली मेंबर है, सिस्टर है, भाई है, सारी चीजें हैं, तो कैसे किया जाएगा। तो फिर घर वाले रिश्ता देखना शुरू किए। और माय डियर फ्रेंड ये बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए कि यार पता नहीं कैसी लाइफ पार्टनर मिलेगी। मैं ड्यूसॉफ्ट के सेमिनार्स में जाता था तो वहां पे लोगों की जो मैडम सीनियर्स होते थे वो स्टेज पे आके बोलती थी कि मैं इनका सपोर्ट करती हूँ। मैं एक टैग लाइन सुनता था सभी पे कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो हमारे पास तो कोई ऐसा कुछ था नहीं कि जिसका कामयाब इंसान के पीछे कोई महिला का हाथ हो, ऐसा तो कुछ था नहीं मेरे पास। लेकिन सोचता गया माय डियर फ्रेंड। और उसी के दौरान पिछले ही ईयर एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात हुई। और ये देखिए कि जैसे ही लॉकडाउन में मैंने कैप हिट किया, जनवरी 2021 के अंदर सपना बना जो पापा ने रिजेक्शन दिया था कार का, 2021 लॉकडाउन के अंदर माय डियर फ्रेंड यही बंदा एमबीए की डिग्री लेने गया। जानते किससे? हर एक स्टूडेंट अपनी ऑटो से, स्कूटी से, बाइक से एमबीए की डिग्री लेने आया था, लेकिन विनय मौर्य अपने कॉलेज का पहला स्टूडेंट था जो 8 लाख की टाटा टिगोर से अपने कॉलेज की एमबीए डिग्री लेने गया था। माय डियर फ्रेंड जस्ट इमेजिन दैट, जिस कॉलेज में आप पढ़ के आए हो उस कॉलेज की डिग्री अपने 4 व्हीलर से लेने जाओ, बढ़िया रहेगा कि बहुत बढ़िया। जस्ट इमेजिन करो माय डियर फ्रेंड, वो ड्रीम्स मैंने पूरा किया। और आपने कॉलेज का पहला स्टूडेंट था दोस्त जो गवर्नमेंट को आईटीआर पे करता था। आईटीआर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बीटेक 3rd ईयर से मैं गवर्नमेंट को आईटीआर पे करता था बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री। आज अगर कार लेनी हो ना, फाइनेंस नहीं हो सकता है, बाइक लेनी हो फाइनेंस नहीं होता, 3 साल का आईटीआर चाहिए होता है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट सिस्टम मेरी जिंदगी के अंदर आया जहां पे मैं गवर्नमेंट को आईटीआर पे करता था, अपने कॉलेज के पहला स्टूडेंट था। और यहाँ से टाटा टिगोर भी आई। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने मेरे साथ ड्यूसॉफ्ट स्टार्टिंग किया। जिसको बताता था ना वो ड्यूसॉफ्ट, यार विनय तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो दोस्त मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग तो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया करते थे, कुछ लोग नहीं यार तुम करके दिखा दिए, यार वो तो मैं मजाक कर रहा था उस टाइम, ऐसे कहते। जो उस टाइम हमारे सपनों को देखते थे, हंसते थे, अब कहते नहीं यार मैं तुम्हारे साथ। कुछ लोगों ने हमारे साथ स्टार्टअप भी किया। और उसके बाद तो कहते ना कि दोस्त लाइफ ही चेंज हो गया। फिर बात आई शादी की और मैं सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन कहते ना मैंने शिद्दत से चाहा कि भगवान एक ऐसी लाइफ पार्टनर देना जो मेरे जिंदगी के अंदर आए तो हमारे इस कार्य को और ऊपर लेके जाए, जिसे मुझे ज्यादा सिखाना ना पड़े। और कहते ना उसी के दौरान एक ऐसी अननोन शख्स से मेरी मुलाकात हुई और आज हमारे साथ स्क्रीन पे वो कनेक्टेड भी हैं। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है बाय प्रोफेशन। वो एज ए इंटरनेशनल सिंगर है। उन्होंने बीएचयू यानी कि हिंदू बीएचयू यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर ऑफ म्यूजिक किया हुआ है और लगभग 15 साल का उनको सिंगिंग एक्सपीरियंस है। कई देशों में अपना उन्होंने सिंगिंग परफॉर्मेंस किया है और आज 15 साल उन्हें हो गया इस करियर फील्ड में। कम से कम 25 से 30 हजार परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। वो कोई और नहीं, रिस्पेक्टेड मिसेस गीतांजलि मौर्य मैम, जो कि एक लाइफ पार्टनर मेरी बन के आई मेरी जिंदगी के अंदर। थैंक यू सो मच। और कहते हैं ना कि माय डियर फ्रेंड, लेकिन ये सिलसिला इतना आसान नहीं था दोस्त। एक गांव का रहने वाला बंदा, वो सिलसिला इतना आसान नहीं था। जब पहली बार उनको कहते ना कि देखने गए थे तो जब मैं आपको थोड़ा सा वाक्यांश बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या, और हर स्टूडेंट के साथ होता है यार, जब पहली बार कोई अपने लाइफ पार्टनर को देखने जाता है तो क्या होता है। तो मैं अपने फादर के साथ, मदर के साथ वहां पे गया, सारी चीजें चल रही थी। तो ये पता चला कि उनके फादर कहे कि हमारे फादर कहे कि यार आपकी बेटी तो मास्टर की हुई म्यूजिक से, सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा बेटा तो अभी बेरोजगार है, वो तो कुछ करता नहीं है, अभी एमबीए कंप्लीट किया हुआ है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मेरे फादर ने ये कहा तो फिर कहते हैं ना कि उधर से फिर क्या रिप्लाई आया पता है?
कह रहे आप YouTube का वीडियो उन्होंने खोला, कार का सेलिब्रेशन का वीडियो उन्होंने वो दिखाया, सर ये देखो आपके बेटे का ये वीडियो है, आपका बेटा तो बहुत कुछ कर रहा है। और मेरे फादर 1 मिनट तक बिल्कुल शांत थे, और वो वीडियो को जब उन्होंने सेलिब्रेशन को देखा माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें बिलीव नहीं हुआ। शाम को जब वापस घर आए बोले कि नहीं वो वीडियो दिखाना जो वहां पे प्ले हो रहा था। और उन्होंने मेरे नाना जी को भी दिखाया, बोले यार ये देखो ये कर क्या रहा है। और उसके बाद से ना कहते ना कि यार फिर उसके बाद क्या थी, शादी पक्की सेट। और उसके बाद फिर एंगेजमेंट की डेट सेट हुई, सारी चीजें। और बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट, एक गांव का रहने वाला बंदा, 3 स्टार होटल में मैंने एंगेजमेंट किया बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट की वजह से। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद फिर कहते हैं कि फिर उसके बाद हम लोगों ने प्री वेडिंग शूट कराया। प्री वेडिंग शूट, जी हाँ, एक गांव के बंदे का कभी सपना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना जो 2 इंसान मिल जाए अगर, तो एक एक मिलके 2 नहीं होते बल्कि 11 होते हैं। और अगर ड्रीमर लाइफ पार्टनर मिल जाए, और ड्रीमर अगर आप भी हैं, तो जिंदगी सोने पे सुहागा होती है। उनका भी बहुत बड़ा ड्रीम, मेरा भी बहुत बड़ा सपना, और जो चाहते थे वो दोस्त मिल गया था। और उसके बाद मैंने प्री वेडिंग वीडियो शूट कराया, जो कि आज लगभग 1000 से भी 7000 से भी ज्यादा व्यूज उस पे हैं, हमेशा लाइक कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, वो भी पड़ा है। उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई, एक मैं आपको बताऊं वो वाक्यांश, हर जब मैरिज की डेट और नजदीक आती गई, तो फादर ने कहा विनय क्या कहते हैं कि दूल्हे की गाड़ी कौन सी करनी है। हमने कहा पापा दूल्हे की गाड़ी तो कहें बताओ एर्टिगा करनी है कि कौन सी करनी है। हमने कहा पापा ऐसा है कि गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। और मैं आपको बताऊं कि शादी के 3 दिन पहले मैं अपनी 4 व्हीलर को अपने घर पे लेके गया, अपने घर पे लेके गया 2 साल के 1.5 साल के बाद माय डियर फ्रेंड। और मेरे घर वाले एकदम शॉक्ड रह गए कि यार पूरे खानदान में पहला लड़का 8 लाख की टाटा टिगोर लेके आया डिग्री कंप्लीट करने के बाद। जस्ट इमेजिन यार, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। शादी भी सेट, 4 व्हीलर भी आ गई। और मैं आपको बताऊं पूरी कहते ना पूरे रिलेशन के लोग एकदम पागल हो चुके थे उस टाइम, दोस्त सर्किल पागल हो चुका था, ऐसा भी हो सकता है क्या। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक यूनिक किया कि मैं अपनी शादी का 4 व्हीलर खुद से सहराबाद के खुद से ड्राइव करके लेके गया था। और जब सुबह क्या कहते हैं विदाई होती है ना, जो लड़कियां छुट्टियां लेकर के आती हैं, मैं अपनी वाइफ को फ्रंट सीट पे बैठा करके हंसते हुए हंसाते हुए खुद ड्राइविंग करके लेके आया था। और उस टाइम वो गाना क्या चल रहा था पता है, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड, वो मोमेंट एक बहुत ही कहते ना कि दिल को हार्ट टचिंग कर देने वाला मेरे लिए मोमेंट था। और आज बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट ये सारी चीजें कैसे पूरा हुआ, ड्यू सॉफ्ट की वजह से पॉसिबल हुआ माय डियर फ्रेंड। आज हम दोनों लोग मिल करके ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर आज रॉक कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और आज लाखों लोगों में पॉपुलैरिटी बन रही है। आज जॉब का सपना खत्म हो चुका है दोस्त, आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में आज एज ए करियर वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आज जितने भी यूथ हमारे साथ कनेक्टेड है दोस्त, आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करते करते अगर ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर डिसीजन ले लिया और 4 से 5 साल अगर शिद्दत से दे दिया माय डियर फ्रेंड, तो जिंदगी के अंदर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना नौकरी चाकरी अभी धोखा है दोस्त, ड्यू सॉफ्ट करने एक बहुत बड़ा मौका है। जी हाँ, बहुत बड़ा मौका है। और आज जॉब की आप हालात देख रहे हैं, क्या हालत है। गवर्नमेंट सारे सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करता चला जा रहा है, इतना आसान नहीं है जॉब पाना। आज आप देखिए इंडियन रेलवे से लेकर के आज डिफेंस सर्विस से लेकर के आज एयर कहते ना कि आज जितने भी लगभग सेक्टर है, यूपीपीसीएल से लेकर के बैंकिंग सेक्टर से लेकर के बीपीसीएल सेक्टर से लेकर सारे सेक्टर्स आज गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करता चला जा रहा है। आज सैकड़ों लोग हर साल डिग्रियां लेकर के निकल रहे हैं। गवर्नमेंट करे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वरोजगार भारत अभियान, बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है। लेकिन क्या उस चीज को आज हम फॉलो कर रहे हैं? लेकिन लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। और एक चीज कहते हैं एबिलिटी इज नथिंग विदाउट अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे हमारे जैसे दोस्त होंगे, हमारे जैसे भाई होंगे, बहुत सारे बहनें होंगी जो जिंदगी के अंदर उनके अंदर क्वालिटी है लेकिन वो निकाल नहीं पाती हैं। आज ड्यू सॉफ्ट आज आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। आपके अंदर जो भी क्वालिटी हो माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट आज आपको मौका दे रही है अपनी क्वालिटी को निकालने का। ड्यू सॉफ्ट के अंदर डिसीजन लीजिए, जहां पे मिल करके हम लोग बहुत बड़ा रॉक कर सकते हैं।
और कहते थे ना, जब वो टाइम था अपने दोस्तों से कहते थे दोस्त, और ड्यू सॉफ्ट के लिए मैं रियल में बताऊं, मैं पागल बना, क्योंकि कहता ना जिद्दी इंसान इतिहास रचता है। और मैं इन सपनों के लिए इतना पागल हो चुका था कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ना फेसबुक, व्हाट्सएप। आज के जो स्टूडेंट रील्स वीडियो बना रहे हैं, आज के स्टूडेंट जो दिन भर आज पबजी गेम में लगे हैं, फ्री फायर में लगे हैं, दो तीन साल तो बहुत मजा आएगा, लेकिन 23 के बाद जब पीजी करके अपने कॉलेज से निकलोगे ना, उस समय महंगाई इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी होगी, कंपटीशन इतना ज्यादा हाई होगा कि शायद अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। काश उस समय मैंने ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री को स्टार्ट करके मेहनत कर लिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। शायद आज के बाद आपको पछतावा होगा माय डियर फ्रेंड। और आज इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं, क्योंकि स्टूडेंट का दर्द मैं सब बता सकता हूं, क्योंकि ये बंदा 14 साल अपने घर से दूर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते करते ये सारी अचीवमेंट किया है दोस्त, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री। और आज ड्यू सॉफ्ट आज आपको मौका दे रहा हो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का। जी हाँ, नौकरी मांगने वाला मत बनिए, आज गवर्नमेंट करे नौकरी देने वाला बनिए। जॉब सीकर की मेंटेलिटी को फिनिश करके जॉब क्रिएटर बनना है माय डियर फ्रेंड। जब मैं अपने दोस्तों से कहता था एक दिन यार स्कूटी आएगी, तो लोग बोलते थे पागल हो गया। मैं बोलता था बाइक आएगी, तो दोस्त बोलते थे पागल हो गया है। जब मैं अपने दोस्तों से कहता था एक दिन ऐसा आएगा ना यार, मैं सैकड़ों लोगों का सेमिनार लगाऊंगा, एज ए चीफ गेस्ट जाऊंगा, हमारा दोस्त बोलता था 4 लोगों के सामने तो बोल नहीं पाता है, बोलता है सैकड़ों लोगों का सेमिनार लगाऊंगा, पागल हो गया है। मैं कहता था एक दिन ऐसा आएगा ना अपनी खुद की 4 व्हीलर आएगी, तो स्टूडेंट बोलता था अबे कॉलेज तो ऑटो से लटक के आता है, बोलता है 4 व्हीलर आएगी, पागल हो गया है। जब मैं अपने दोस्तों से बोलता था एक दिन ऐसा आएगा यार ना बड़े बड़े ट्रेनिंग सेशन में आने का मौका मिलेगा, मैं स्टेज पे एंकरिंग कर रहा हूँ, तो दोस्त बोलता था पागल हो गया है, पागल हो गया है। और माय डियर फ्रेंड, सब कुछ वही है, रास्ता भी वही है, दोस्त भी वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, लेकिन बदला क्या? बदला विनय मौर्य की जिंदगी। आज 5 साल के बाद वही दोस्त से मिलता हूं, और आज वो जो हमारी स्टेटस को देखता है और वो आईने के सामने खड़ा होकर बोलता है, आईने के सामने खड़ा होकर बोलता है विनय मौर्य ये सब तुमने कैसे किया। जब मैं उसको बताता हूं तो आईने के सामने खड़ा होकर बोलता है क्या ये सपने को मैं भी पूरा कर सकता हूं? तो आईना उसको जवाब देता है अबे पागल हो गया है क्या? जी हाँ माय डियर फ्रेंड, अबे पागल हो गया है क्या? और क्योंकि पागल का मतलब ही होता है पाने के लिए गतिशील अपने लक्ष्य की ओर, मैड मैसिव फॉर आवर ड्रीम्स। और कहते हैं ना जिद्दी इंसान माय डियर फ्रेंड इतिहास रचता है, समझदार लोग इतिहास रचते हैं। डिसाइड योरसेल्फ। आप इस दुनिया के अंदर आए हैं इतिहास रटने के लिए, इतिहास रचने के लिए। आज डिसाइड कर लीजिएगा माय डियर। और आप भी अगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक बहुत बड़ा करियर बनाना चाहते हैं, कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, अगर 20 साल में ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट करो, 25 साल में रफा दफा करके खत्म, 25 में शुरू करो 30 में खत्म, 30 में शुरू करो 35 में खत्म, 35 में शुरू करो 40 में खत्म, और 40 में शुरू करो तो 45 में खत्म। 5 साल का गेम है माय डियर फ्रेंड, 5 साल। डिसाइड अपने आप को कर लो कि आज पबजी में जाएगा टाइम, रील्स वीडियो बनाने में जाएगा, रील का वीडियो बनाना है कि जिंदगी के अंदर रियल का वीडियो बनाना है। डिसाइड अपने आप कर लेना। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं कि ड्यू सॉफ्ट में टीम बढ़ा के करोड़ों कमा के फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। आज आप डिसाइड करके यहां से जाइएगा। आज रात में सोने से पहले 3 सवाल अपने आप से करिएगा। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या आपके घर के बाहर अपॉर्चुनिटी की लाइन लगी हुई है? शायद नहीं। दूसरा सवाल अपने आप से करिएगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या रिश्तेदार आएगा? क्या शंकर जी डमरू लेकर के आएंगे? क्या दोस्त आएगा? क्या पड़ोसी आएगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? और तीसरा सवाल अपने आप से करिएगा, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे दोस्त? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र हो चुकी है, अब अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? 3 सवाल अपने लेफ्ट हाथ से पूछेगा, राइट आंसर देगा माय डियर फ्रेंड, राइट आंसर देगा। और लास्ट में आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, लास्ट में चलते चलते दोस्त, कहते ना, यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, एक ऐसा उबाल हो, ऐसा खून चाहिए, अरे ये आत्मा भी आएगा इस जमीन पे माय डियर फ्रेंड। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कहते ना हर ड्यू सॉफ्ट, घर घर ड्यू सॉफ्ट। तो डिसीजन लीजिए, मिल करके राग करेंगे। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार, रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड ऑल सीनियर्स, जिनका इतना सपोर्ट रहा, जहां तक मैं आज पहुंच पाया आप लोगों के बीच में, इस लेवल पे आने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच माय मेंटोर, थैंक यू सो मच ऑल माय लवली टीम, फूलपुर टीम, इलाहाबाद टीम, मिर्जापुर टीम, वाराणसी टीम, दिल्ली टीम,
साउथ अरेबिया में भी बिजनेस जा चुका है, उनका भी थैंक्स। ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां हमारी टीम के चैंपियंस है, सभी का मैं थैंक्स करना चाहूंगा, जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूं। और आज कमिटमेंट करता हूं दोस्त कि आने वाले दिनों में आज जहां पे मैं पहुंचा हूं, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहिए, आपको भी उस लेवल पे पहुंचाकर ही अपने आप को स्टॉप करेंगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय फ्लाइन, जय उड़ान, जय यू। थैंक यू सो